तो अपने किम को लाने के लिए परामर्शदाता शिक्षक के रूप में रहे। हालांकि परामर्शदाता शिक्षक, जिन्हें पहले जिम के बारे में एक रिपोर्ट मिली थी, उनके खिलाफ हिंसा है और उन्होंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, खासकर जब से श्री किम ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वह निर्दोष थे। बाद में एक परामर्शदाता शिक्षक अपने कमरे में उन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए लाया जो वह जाम और उसके दोस्तों द्वारा बदमाशी के शिकार के रूप में अनुभव कर रही थी। परिषद और शिक्षक ने सुझाव दिया कि श्री किम एक स्कूल हिंसा अनुशासनात्मक समिति के लिए फाइल करे क्योंकि इसका परिणाम जर्मन होगा और इसमें शामिल छात्रों को दूसरे स्कूल में जबरन स्थानांतरण या निष्कासन के लिए दंडित किया जा रहा है। उस वर्ष के दौरान राहत मिली कि उनके जीवन को बदलने के लिए पहला कदम करीब आ रहा था। हालांकि जब श्री किम ने जाम और उनके दोस्तों और कार्रवाई को अन्य छात्रों को डराते हुए देखा तो वे थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए जब श्री किम यह कहने वाले थे कि स्कूल को उन्हें निष्कासित करने की धमकी के साथ एक अनुशासनात्मक समिति का गठन करे। श्री किम ने स्कूल में एक अनुशासनात्मक समिति का प्रस्ताव रखने का अपना इरादा छोड़ दिया क्योंकि वह मुझे लगा कि यह सबसे अच्छा समाधान नहीं है। हालांकि स्कूल से निष्कासन के साथ साथ बदमाशी से भी मुक्ति मिल जाएगी, इससे जैम और उसके दोस्तों का भविष्य भी नष्ट हो जाएगा। इस कारण से श्री किम ने सबसे अच्छा समाधान खोजने के बारे में फिर से सोचा जो अगले दिन स्कूल में लिया जा सकता था। मिस किम ने जैम और उसके दोस्तों को देर से आते देखा। मिस्टर किम अपने ग्रेड के बारे में चिंतित था क्योंकि स्कूल में परीक्षा आयोजित होने वाली थी और उसे जर्मन कहे जाने वाले मिस का कार्य करने की आवश्यकता महसूस हुई और उसने उसे ऐसा न करने के लिए कहा। किसी भी कारण से स्कूल जाना पड़ा क्योंकि इससे जेमिनी को बहुत परेशानी हो रही थी और साल से डर लगने लगा था, इसलिए उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। इससे जिन छात्रों ने घटना देखी उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने क्या देखा। मिस्टर किम भी उस सभा में शामिल हो गए जब उनके दोस्त जाम में थे। अन्य छात्रों को धमकाया। इससे मी ग्राफस अपने आप से बहुत ऊपर है। इस बीच प्रतिभूतियों के बारे में उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि किम कौन है, इसलिए वह वर्षों के डीएनए की जांच करने के लिए अस्पताल जाता है और बालों को काटता है क्योंकि पहले वह मां के बालों को गुप्त रूप से लेने में कामयाब रहा था और एक अलग जगह डोंग सियोतो और जॉन कॉल अनुभव कर रहे हैं। कई सदस्यों द्वारा छोड़े जाने के बाद उनके गैंगस्टर समूह में संकट आता है और फिर उन्हें नौकरी मिलती है। डांस के अनुसार इतने वर्षों से पुरुषों का अपहरण करने के लिए इस समय उनका काम अच्छी तरह से किया जाना चाहिए क्योंकि जिस गैंगस्टर समूह की उन्होंने स्थापना की थी उसे शीर्ष पर पहुंचाने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होगी। इस बीच स्कूल में मिस किम उसके साथ थी और वह उसकी तलाश कर रही थी। बीमार के बारे में पूछा गया कि पिता लगातार उससे संपर्क कर रहे थे। जब वे संगीत कार्यक्रम में जाते थे तो वह एक साथ मिल जाता था। हालांकि वह बीमार था और नहीं चाहता था कि दूसरों को उसके बारे में पता चले। पिता के व्यवहार के कारण उन्होंने मिस्टर किम के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और तुरंत चले गए। इससे मिस्टर किम उत्सुक हो गए और हाँ जीएम और क्लास से बाहर आकर सीक और उसके पिता के बीच के रिश्ते के बारे में पूछने लगे, जिसके बारे में वह अब जिम में नहीं जानते हैं और मिस्टर किम से डरते थे। उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि सीक में एक था अजीब व्यक्ति है क्योंकि जैम और सिक्यो के अनुसार वह व्यक्ति था जिसने अपने साथ हुए बदमाशी के व्यवहार की रिपोर्ट की थी, लेकिन उन सभी के साथ कुछ नहीं किया जिन पर आरोप लगाया गया था कि आप पीछा करने वाले हैं। जर्मनों का स्पष्टीकरण सुनने के बाद श्री किम को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब यह युवक के साथ हुआ कि उसने फिर से सेकेंड्स की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा। जर्मन ने जवाब दिया कि सीक और एक प्रमुख व्यक्ति थे क्योंकि उनके पिता एक मुख्य अभियोजक थे और उनकी मां एक बड़े मॉल सीक की सीईओ थी और वह स्कूल में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी थे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ छात्र करार दिया गया था क्योंकि उन्हें हमेशा उच्चतम अंक मिलते थे। ग्रेड और छात्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, भले ही वह जर्मन नहीं बनना चाहते थे। स्पष्टीकरण ने श्री किम को और अधिक उत्सुक बना दिया। मिस्टर किम पर सीक और ये के बीच का पिछला रिश्ता मुझे सुरक्षित करने के लिए ध्यान देना जारी रखता है, इसलिए उसे एक और समस्या का सामना करना पड़ता है जब उसके गणित परीक्षा परिणाम सामने आते हैं और उसके ग्रेड निम्न होते हैं। मिस्टर किम को उसकी सीख के करीब जाना था, इसलिए वह इसका फायदा उठाता है। खराब ग्रेड के बारे में पूछने से उसे पढ़ाई में मदद मिल सकती है। हालांकि बास्केटबॉल क्लब के 3 छात्रों ने यह सुना और तुरंत आकर इसके बारे में पूछा। मिस्टर किम तीनों छात्रों ने उसे निराश होकर ढूंढने का अनुरोध किया क्योंकि वह जानता था कि उनका इरादा केवल उसे बीमार महसूस कराने का था और अंत में वे उनकी मदद करने के लिए सहमत हुए जब तक कि श्री किम को एक साथ अध्ययन करने की अनुमति दी जाती है। हालांकि श्री किम उसे निराश करने के लिए तैयार नहीं थे और बास्केटबॉल खेलने के लिए प्रसिद्ध 3 छात्रों को आमंत्रित किया कि यदि वे एक साथ अध्ययन करना चाहते हैं
तो उनसे लड़ने के लिए और निश्चित रूप से उनकी तलाश करना एक उत्सुकता पैदा करता है। नेओ और वह जानता था कि हम बास्केटबॉल में बहुत हिट हैं। हालांकि यह युवा की तलाश है और बाकी सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वह बास्केटबॉल में कितना अच्छा था। यह पता चला कि मिस्टर किम वास्तव में बास्केटबॉल में अच्छा था। उस समय मेरी कुंजी बीमार थी और उसे एक डीएनए परीक्षण के नतीजों के संबंध में अस्पताल से फोन आया और उसने अनुरोध किया कि उसे बताया गया कि उसका और उसकी मां का डीएनए मेल खाता है। लगभग 100% ने खोज को और भी अधिक समझ से बाहर कर दिया कि यह आपके साथ कब हुआ और वह एक नया साधक चाहता है। और अंत में उसने किम को स्कूल के विषयों को पढ़ाने के अपने पहले के अनुरोध के बारे में उत्तर दिया। वो तब तक तैयार थी जब तक किम उसके साथ अनुपालन नहीं करता। बाद में अनुरोध करें। उन उत्तरों को सुनने के बाद किम तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के शर्तों पर सहमत हो गए। कुछ समय बाद जब वे उन्हें एक साथ पढ़ते हुए देख रहे थे, तब भी किम को सीखने की आदत नहीं थी। उन्हें या तो नींद आ गई या वे सो गए जबकि वे दोनों कुछ देर आराम कर रहे थे। जबकि सिक्किम को पता चला है कि श्री किम ने जाम के लिए अनुशासनात्मक समिति के लिए आवेदन नहीं किया था और हाँ, मेरे रिश्तेदारों की तरह से उन्होंने ऐसा किया था। सीख के अनुसार जैम और उसके दोस्तों जैसे युवा लोग बकवास हैं और इन्हें साफ किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह जड़ें जमाता रहेगा और इसे साफ करने का एकमात्र तरीका है। जब हमने किम को सुना कि वह गधा उसे ढूंढेगा तो वह ऐसा करेगा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जूते में थे और कहा कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ और यंग की तलाश की गई तो वह जाम को मारने और मामले को जल्दी से खत्म करने में संकोच नहीं करेंगे। हैरी सी किम के मनोरोगी शब्दों ने मिस्टर किम को आश्चर्यचकित कर दिया कि उनके दिल में यह सच आता है। प्रकृति ऐसी है, यही वह सीक्रेट है जो गुप्त रूप से भी जानता है। अगले दिन स्कूल में एक बास्केटबॉल खेल में 3 छात्रों को हराने के लिए मिस किम की छात्रों द्वारा प्रशंसा की गई थी। श्री किम ने यह कहते हुए अहंकारी व्यवहार नहीं किया कि कौशल और बास्केटबॉल में वह बेहतर थे, लेकिन वह फुटबॉल में बेहतर थे। ऐसा हो सकता है कि वे इस तथ्य पर 1 साल तक मुस्कुराए और अब अन्य छात्रों के साथ जा सकते हैं। हालांकि जब शिक्षक उनके पास रिपोर्ट लेकर आए आज श्री किम चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ग्रेड बहुत खराब थे और नए साल के ग्रेड इतने कम थे कि वह इसे सेट करने में केवल अपना सिर हिला सकते थे। या किम जब सिक्किम ने एकदम सही रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो मिस्टर किम तुरंत उस साधक के सामने आ गए जो स्कूल के विषयों में उन्हीं की तरह प्रतिभाशाली है, जो उन संघर्षों से जूझता है जिन्हें मिस्टर किम ने कहीं और खोजा, क्योंकि यह पता चला कि मिस्टर किम ने शराब पीते हुए एक सुपरमार्केट में खरीदारी की तलाश की थी, जो निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है और क्योंकि उनके जैसे कम उम्र के छात्रों के लिए शराब सख्त वर्जित है। अपनी लापरवाही का एहसास करते हुए श्री किम ने कहा कि उन्होंने गलत पे खरीदा है। फिर उन्हें अनानास केक का मिस्ड कैन सौंपा, जिसे उन्होंने खा लिया। इस संदेह के तुरंत बाद श्री किम को चक्कर आ गया और वे गिर पड़े, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। जब श्री किम जाग गए, अस्पताल के डॉक्टर ने उत्सुकता से उसे बताया कि वह जानता था कि उसे अनानास से एलर्जी है। सीके ने स्वीकार किया कि वह बस इसकी कोशिश कर रहा था। परीक्षण करें कि क्या उसके सामने वाला वर्ष था, और क्योंकि डीएनए परीक्षण से पता चला कि वह वर्ष था और वह कोई रहस्य नहीं रखता था और अभी भी उस वर्ष में हुए सभी परिवर्तनों पर विश्वास नहीं कर सका और उसे यकीन था कि उसके पहले वाला वर्ष था वास्तविक वर्ष में, असली ये नहीं था और उसे पता होना चाहिए था कि उसे अनानास से एलर्जी है। और श्री किम ने जो कुछ भी सुना उसे सुनने से इनकार कर दिया और पूछा कि क्यों युवा की तलाश करना चाहता था। उसकी पहचान से उस वर्ष उन्हें जवाब दे और एक बार मदद के लिए उनके घर आए, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उन्हें घर जाने के लिए कहा। तब से तलाश कर रहे हैं, फिर से सिर नहीं देखा है। उन्हें इस डर से पछतावा होने लगा है कि आपके साथ कुछ हो जाएगा, और जब उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, अनुरोध करें जब वह अंततः हो सकता है और फिर से जो बहुत अलग बीमार था, यह और भी अधिक डर था कि उसकी गलती के कारण आपके साथ कुछ भयानक हुआ और वर्षों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और माफी मांगने का समय नहीं दिया। यह सब सुनने के बाद श्री किम जाग गए और कहा कि वह सुरक्षित स्थान पर नहीं थे। उन्हें तब पता था, लेकिन आप यह नहीं बता सके कि क्या हुआ। हालांकि एक विशेष बात यह थी कि वास्तव में उत्सुक व्यक्ति युगों के सपने को साकार करने के बाद वापस आएगा। हालांकि श्री किम के स्पष्टीकरण ने मुझे भ्रमित कर दिया है। वह अब केवल उन सभी बातों पर विश्वास कर सकता है जो श्री किम ने एक दूसरे पर विश्वास करने के बाद कहा था। श्री किम और दूसरा करीब आ गए। सबसे अच्छे दोस्त और एक दूसरे को वैसे ही समझते हैं जैसे वास्तव में और चाहते थे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो एक और समस्या उत्पन्न हो जाती है। जॉन ने पुरुषों के अपहरण की अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी के लिए दृश्य को बुलाया, क्योंकि इस क्षेत्र में मिंसर के घर के क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी गिरोह के कुत्ते थे।
इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसके कार्यों को जाना जाए, इसलिए वह जर्मन को अपहरण में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है और तुरंत सहमत हो जाता है। सोचने के साथ, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका मिशन किसी का अपहरण करना था तो